राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं कि हनुमान जी के आराधना जब हम करते हैं, जैसे 11 दिन का संकल्प लेके हनुमान चालीसा आप पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि यदि हम 11 दिन हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं संकल्प के साथ, तो एक दिन में कितने बार हमें ये पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि एक दिन में मात्र 2 या 3 बार आपको हनुमान चालीसा जो है वो पढ़नी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, देखिए, हनुमान जी एक ऐसी दिव्य शक्ति हैं जिनका जो भार होता है जब हमारे शरीर पे आता है, कहने का तात्पर्य ये कि जितना बार आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपकी शरीर में वो शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। जब वो शक्तियाँ जागृत होती हैं तो उनको अपने शरीर में हम किस तरीके से संभाल सकते हैं। तो आपको उतना ही कार्य करना है कि जितना आप सहन कर सकते हैं। यदि आप एक दिन में 10 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके जो शरीर की शक्ति है वो जागृत हो जाती है और फिर उस शक्ति को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। और साधारण मनुष्य के लिए उन शक्तियों को संभाल पाना बहुत ही दुर्भर हो जाता है, क्योंकि हम अपनी उतनी ही क्षमताओं के अनुसार काम कर सकते हैं जितना हमारे मनुष्य शरीर में शक्तियाँ जागृत होने के बाद हमारे को सहन हो सके, उतना ही हम अपने शरीर में जागृत उन्हें कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा यदि हम हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, जैसे एक दिन में यदि आप 10 बार 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, जैसे लोग कहते हैं 3 दिन का संकल्प में इतने बार आप हनुमान चालीसा पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 11 बार पढ़िए, ऐसे आपको 40 बार हनुमान चालीसा का पाठ 3 दिन में कर लेना है। तो यदि आप 3 दिन में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो कम से कम आपको 10 से 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है। तो ये शक्तियाँ जब जागृत होती हैं तो ये कभी हमारे शरीर में जो है इनका भार सहन होता है और कभी कभी नहीं भी होता है। तो ऐसी दुविधाओं और विपदाओं में ना पड़ते हुए यदि हम 11 दिन में इनका पाठ करते हैं, 11 दिन का संकल्प लेते हुए हम एक दिन में 3 बार यदि पाठ करते हैं, या आप जितने भी दिन का, 11 दिन का भी नहीं कर रहे हैं और 21 दिन का करना चाहते हैं या 51 दिन का करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 3 दिन का संकल्प नहीं लेना है। 3 दिन के संकल्प में शक्तियाँ बहुत ज़्यादा जो होती हैं जागृत हो जाती हैं। जो सहन कर सकते हैं वो 3 दिन का संकल्प लेके कर सकते हैं इस प्रक्रिया को। पर यदि आपके शरीर में ये जागृत हो जाते हैं तो इनको अपने शरीर में सहन कर पाना भी एक बड़ी बात होती है। इसलिए यदि आप 11 दिन का संकल्प कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से करना है, एक तांबे के लोटे में पानी ले लेना है, उसमें 1 का सिक्का और 1 लौंग डाल देना है और इसको ढक देना है। आसन बिछाना है पाटे पे और उस पे आपको श्री हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो रख देना है। पंचमुखी हनुमान जी की यदि फोटो है तो बहुत ही ये कारगर होती है, यानी इनके उपाय जो होते हैं बहुत ही जल्दी फलित होते हैं। तो पंचमुखी हनुमान जी की एक फ़ोटो रख लीजिए, पास में एक लोटे में पानी रख के उसमें 1 लौंग और सिक्का डाल दीजिए और उसको ढक के आपको रख देना है। जब आप उसको ढक के रख देते हैं उसके उपरांत आपको लाल कलर के आसन पे बैठते हुए एक दिन में सिर्फ 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये होता कैसे है, यानी ये नॉर्मल तरीके से हम इसको कर सकते हैं जो हम अपने शरीर में इनकी शक्तियों को सहन कर सकें। यदि आप एक दिन में 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे तो ये इनकी अद्भुत शक्तियाँ आपके शरीर में जागृत हो जाती हैं और जो हम सहन नहीं कर पाते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। यदि हम एक दिन में 3 पाठ भी करते हैं तो परमेश्वरी शक्तियाँ हमारी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो हमें सुविधा के अनुसार अपने करना चाहिए। यदि एक दिन में आप 11 पाठ करके अपने संकल्पों को जल्दी पूरा करना चाहते हैं तो आप 3 दिन का संकल्प लेके और इसका 11-11 बार पाठ कर सकते हैं। और यदि आप इनकी शक्तियों को, इनके पावर को अपने शरीर में सहन नहीं कर सकते तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। और 11 दिन का संकल्प रखते हुए आप एक दिन में 3 बार हनुमान चालीसा
पढ़ सकते हैं। इसमें आप चाहे तो सुबह एक बार पढ़ लीजिए और बाद में शाम के समय 2 बार पढ़ सकते हैं या फिर एक साथ 3 बार पढ़ सकते हैं। तो ये प्रक्रियाएं जो होती हैं जब हम इन्हें करते हैं तो धीरे धीरे ये अपना फल हमें प्रदान करती हैं। हनुमान चालीसा जो है इतना पावरफुल होता है जब हम नियम से इसको बैठ के करते हैं। नियम और संकल्प के साथ आपको करना है। मैंने आपको बताया कि हनुमान जी जो हैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों से। नियम और संयम हमें रखते हुए इस कार्य को करना होता है। जब भी आप प्रेयर और प्रार्थनाएं करते हैं, श्री राम जी के समक्ष बैठते हुए श्री राम जी का ध्यान करते हुए आपका इनको आवाहन करना है। श्री हनुमान जी का आवाहन आपको करना है। मंत्रों का उच्चारण आप कर सकते हैं। श्री हनुमान जी के जो भी अद्भुत मंत्र हैं इनको भी आप जप सकते हैं। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो हाँ, हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकते हैं। यदि आप मंत्रों का संकल्प ले रहे हैं तो 11 दिन का मंत्रों का संकल्प भी इसी तरीके से आपको लेते हुए करना है। बड़े से बड़े जो कार्य होते हैं ये आपके सिद्ध और सफल कर देते हैं। तो नियम और संयम के साथ बैठते हुए इसे मंगलवार से ही आपको शुरू करना है या शनिवार से शुरू करना है। उस दिन से आपको 11 दिन तक इसका संकल्प लेते हुए करना चाहिए। तो आपकी जो भी इच्छाएं होती हैं इनको इनके समक्ष बोलिए, रखिए। देखिए ये आपकी विनती, प्रेयर और प्रार्थनाओं को बहुत ही धैर्य के साथ सॉल्व कर देते हैं। परेशानियों से ये उबार देते हैं। सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखते हुए 11 दिन का संकल्प आप लेके इनका पाठ करिए। देखिए हनुमान चालीसा में बहुत पावर है। इनकी अद्भुत शक्तियाँ जो हैं हमारे कार्यों के लिए लग जाती हैं। तो आपको विनती, प्रेयर करते हुए इन चीज़ों को करना है ताकि आपको अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सके। नियम से आपको संयम के साथ बैठते हुए इन कार्यों को करना है। तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आपको पढ़ना है जो मेन होते हैं। संकल्प लेने के बाद हम जब इन कार्यों को करते हैं तो इनकी जो भी हमने संकल्प किए हैं और या जो भी हमने इनके लिए इनके समक्ष मन्नतें की हैं कि मेरा ये कार्य हो जाएगा तो मैं ये चढ़ा दूंगा, या मेरा ये कार्य सिद्ध होगा, सफल होगा तो ये चढ़ाऊंगा, तो वो जो आपने बोला है उसको आपको पूरा करना होता है आपका कार्य पूरा होने के उपरांत। तो इन संकल्पों के साथ हनुमान चालीसा पढ़िए। देखिए बहुत ही अद्भुत और पॉजिटिव रिजल्ट इसमें आपको मिलेंगे। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।